वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो कल मैंने हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए थे। आज का टॉपिक है वैदिक काल प्राचीन इतिहास में। तो क्लास नंबर 2 है। तो पहला क्वेश्चन है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। जो आर्य थे वो अपने घोड़ों द्वारा संचालित रथों का प्रयोग करते थे, इसीलिए वो अपने संघर्षों में सफल हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पे थी? तो आर्य जनजातियों की सबसे पहली बस्तियां हैं जो सप्त सिंधु में थी। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फूली थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता है जो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। ये 2 बार एग्जाम में आ भी चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है, टीसीएस जब से करा रहा तब का है। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था? जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। गोपति को क्या कहा जाता था? मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परुष्णवी था। परुष्णी नाम था रावी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा का नाम पंपा था। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो प्राचीन भारत में जो गंधर्व विवाह होता था उनको वैध नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन दूध और दूध से बने पदार्थ होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य जीवन के कौन कौन से चरण थे? तो आर्य समाज मनुष्य के जीवन के चरण था ब्रह्मचर्य था, फिर था गृहस्थ, फिर था वानप्रस्थ, फिर था संन्यास। एग्जाम में जैसे लगाने को भी सीरियल वाइज से आ सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या हैं? तो पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो वैदिक काल में जो देवता थे महत्वपूर्ण वो थे, अग्नि था, इंद्र देवता थे और सोम देवता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, वेदांग नहीं है, तो ऑप्शन दिया होगा उसमें बहुत सारे, तो पूर्व मीमांसा है जो वेदांग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास ने अपने लेखन में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 था जो वेदांग नहीं है, उसमें वेदांग 6 होते हैं। वेदांग हैं जो 6 होते हैं, इनकी संख्या याद रखिएगा। जैसे उपनिषद है, शिक्षा है और निरुक्ति है, व्याकरण है, तो ये सब वेदांग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया? तो लोहार शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था आर्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये थे ऋषि अगस्त्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनजाति मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजाति सभाएं सम्मिलित होती थी? तो समिति सभाएं हैं जो सम्मिलित होती थी। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो वैदिक काल में भजन या मंत्र होते थे उन्हें संहिता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो श्रम का विभाजन करने के लिए भारत की जाति व्यवस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया? तो प्राचीन भारत में लोगों के वर्णों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पे है? तो ब्राह्मण है जो पहले स्थान पे है। फिर वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक लोगों के द्वारा किया गया था। किस फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? जौ और तंबाकू के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उससे बलि कहते थे। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यज्ञ के सूत्र हैं यजुर्वेद में है। 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता सामवेद से लगाया जाता है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये भी 3 बार रिपीट हो चुका है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद है जो
प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो पूरी तरह सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति है जो कानून से संबंधित था। किससे? कानून से संबंधित था। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, उपनिषद हैं। तो उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 36 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है 16वां सूत्र। क्या है? 16वां सूत्र है जो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। किसको वेदांत भी कहा जाता था? जो उपनिषद थे उनको वेदांत कहा जाता था। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जो कि अभी मैंने ऊपर बताई थी, याद रखिएगा। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। तो अनुष्ठान को कल्प है जो दर्शाता है। ये कल्प क्या है? कल्प एक वेदांग है। कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ये सब हैं जो वेदांग हैं या उपनिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा वेद वेदत्रयी के नाम का हिस्सा नहीं है? तो वेदत्रयी अथर्ववेद नहीं है। तो वेदत्रयी में कौन कौन से आ जाएंगे? तो ऋग्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा और यजुर्वेद आ जाएगा। और वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं है। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? तो अथर्ववेद में जादुई माता, तंत्र मंत्र, ये सब बताया गया है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 44 है, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जो नचिकेता और यम के बीच संवाद हुआ था उसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन दिए होंगे, उसमें है जो गरुड़ है भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं जो कणाद हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 है, तोलाकाप्पियार भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद कौन है? तो तोलाकाप्पियार हैं किस भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणविद हैं? तो ये तमिल भाषा के व्याकरणविद हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो सांख्य दर्शन शास्त्र था उस स्कूल की स्थापना कपिल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कामसूत्र मूल रूप से 30वीं शताब्दी में भारतीय ऋषि के द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे। उन ऋषि का नाम बताना है। तो उन ऋषि का नाम था वात्सायन। वात्सायन ऋषि के द्वारा कामसूत्र मूल रूप से 30वीं शताब्दी में भारतीय कृषि द्वारा संकलित किया गया था और ये कहाँ रहते थे? उत्तरी भारत में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। इंडोनेशिया में मंदिर है बोरोबुदुर। तो बोरोबुदुर है, वहाँ पे रामायण और महाभारत के दृश्य दर्शाए गए हैं। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है बोरोबुदुर। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान किस जानवर का संबंध था? तो वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से घोड़े का संबंध था। तो ये थे वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो 51 थे, मैंने करा दिए हैं। कल की क्लास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।